पुंडिका सभावंजन शुचि पुंडिका चिपनातु पुंडिका पुनातु ओम पृथ्वी तब्य लोका धीता देवी तय विष्णुना धीता तय धारमां देवी पवित्र कुरुचासनम हरि ओम महा ओम माधवे नमः ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः। लाल रोटी चंदन का रोटी देखिए तो खाली में ढाल देना बस वो नीचे बैठिए हां जी बाया चावल बाया श्रीधानी देवदं समुद्रमस्य पादं श्री स्वाहा नमो अनंताय सहस्रमूर्ति मंगलम भगवान विष्णु हरि ओम महास्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्वाहा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सारितो अरिष्टिदेवी स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु बृहदस्वा मरुतः पृथिवीमात्रः शुभं जयवानो विदते कुजगमय अग्निजिह्वामनवः सुरक्षसो विष्णो देवावसागमनहि भद्रं कणे विसूर्याम देवा भद्रं पय समार्थ विधिजत्रा स्थिरंगै संतुष्टवागुं सस्तनु धीर्वसेमहितं देवहितं दयादुं सतमिनो सरदवन्ति देवा जत्रा न शक्रा जरसन्तु मां पुत्रासो जत्रपित्रो भवन्ति मानो मध्या रीलिखितायुर्गन्तों धौन्ति चरिं समदीनि माता सपिता सपुत्र विसुदेवा अदितिः पञ्चजनतिथियार्चनिष्ठं जतो जताः समीहसे ततो नय भयं कुरु संज्ञो पशुभय न सबरितानि प्रासु आयद भद्रं कर लुक लगाओ रख दीजिए भगवान के आगे। श्रीमन महागणाधिपते नमः लक्ष्मी नारायणभ्यो नमः उमा पैसा लियो संकल्प करी महापुरुष से विष्णु राज्ञा प्रतिमान से ब्राह्मणोति प्रासी श्वेत ब्राह्मणपे वैश्वमंत्रेष्टा विसर्जित में कली युग के प्रथम चलने जम्बूदी पे भरतखंडी आर्जांचल शाम क्षेत्र कुमारी क्षेत्र हो जाए निगर पवित्र स्थान के लिए पूरम ग्राम सूर्य क्षेत्र शुभ मास कार्तिक मास पूर्णिमा तिथि अंतर्गत शुभ दिन बृहस्पति बास ने अपन नाम ली गोत्र ली मालिक के नाम ली बोली सब परिवार से हम सकुटुंब से हम मामा श्रुति समृद्धि पुराणोक्त फल प्राप्ति अर्थम अहम यथा सत्य बृहस्पति देवत्वा प्रियपति गं हवामहे निधि नन्त्वा राजा निधिपति गं हवामहे वसो ममया हविधामि गर्भधमा तमजासि गर्भधम ओम श्रीष्ठते च लक्ष्मी चाप्या बहोरात्रे पार्श्वेन छत्राणि रुक्मसी वनौ व्याप्तं महासन्निखानं मैखानं सर्वलोकं मैखानं ओम श्री गणेशाम्बिकाभ्यो नमः। पुष्पं च गुलालं च चोवाचन्द्रमेव च पुष्पराशिते गृहाणा परमेश्वरं श्री गणेशाम्बिकाभ्यो नमः। वाद्यमर्गं मुखे आचमनि सुवस्त्रा नमः समर्पयामि। ओम श्री गणेशाय नमः। गणेश जी के नाम से आगे दक्षिणा चढ़ाती हिरण्यगर्भ समर्थाग्रे भूत से जाता पतितरासधार पृथ्वी धात्मा किस्मे देवान हवि खा विद्यमः। अब रुआ केरगास्प 3 बार और दल दी। ओम सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्रांश सहस्रपातसा भूमि गुंग अस्तित्वा तैतिष्ठा दशांगम पहले ओम कनिष्ठाय पंचनद्याः सरस्वतीमपि अन्तु शास्त्रोतसः सरस्वती तु पंचधातो देशे भवत सहित संजलति। ओम बृहस्पति अति हार्ज धुनुमाति कतमय ओम बृहस्पति देवताभ्यो नमः। ओम इदं विष्णु भी चक्र में श्रीधानी दशे पदम समुद्रमस्य पादं सूर्ये स्वाहा लगाते नहीं हो। ओम विष्णु नमः विष्णु महवामि स्त्यामि ही पूजयामि। पूजा को मम्मी को बुला लेना। ओम संततारण भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वधारणं गगनसदृशं मेघावर्णं शुभांगं। ओम सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्रांश सहस्रपातसा भूमि गुंग अस्तित्वा तैतिष्ठा दशांगुलं पुरुषः यवेदगुं सर्वैश्च भूतं भाव्यमुतामितोषे सानो
गदेनातिरोहति एतावानस्याः महिमा तो जयास्य परुषपादस्यः भवत पुनः ततो विक्रामत शासनानसने अभि ततो विराजजाय विराजो अधिपरुषः स जातो अतरिक्षत पश्चात् भूमिमतो पुरा तस्माद् ज्ञात सर्वभूतानि जहाँ समानि जगिरे छन्दागुंसि जगिरे तस्माद् स्वादायन्ते के चोभयादत गावो हो जगिरे केला का सोचना के ओम बृहस्पति देवताभ्यो नमः आह्वामि स्त्यामि पूजयामि से पुंगी फलम समर्पयामि श्री बृहस्पति देवताभ्यो नमः हिरण्यगर्भ समर्थाग्रे भूत से जाता पतितरा सुधार सुधीधात्मा मे देवानः विखा विद्यमः ओम बृहस्पति देवताभ्यो नमः आह्वामि स्त्यामि पूजयामि। अब फोटो की आसान कराई। ओम इदं विष्णु विचक्रमे त्रिधानी दते पदम समुद्र स्वाहा कस्तूरी तिलकराज पटले बत्सले कौतुभम नासागरे ब्रह्मौति कर्तले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंद्रम शूलरीतम कंठे च मुक्तावली गोपी स्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। ओम विष्णुवे नमः ओम विष्णुवे नमः। हरि तिलक लगा दी। सिंदूरम रक्तवर्णम सौभाग्य सुखवर्धनम सुभद्रम कामचौ सिंदूरम प्रतीतों बृहस्पति देवताभ्यो नमः। बृहस्पति देवता महावामी अस्त्यामि पूजयामि। सरस्वती तुम सब में प्रसाद दे दो। सुपारी ना दे दो। सुपारी काहे ना खेलबा? भैया सुपारी दे दो। नीचे काहे ना दे? दिया था अभी दिया ही। परसों धाव हव समर्वता बात्या भूमि से श्रोताम तथा लोकान अकल्पयन् ओम श्री सते च लक्ष्मी चाप्न्या बहुरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपसी बलो व्याप्तं मयि सन्निधाना खाना सर्वलोकं मयि घटान्ति। ओम बृहस्पति देवताभ्यो नमः। नवेदं निव्यामयास्मि जलं समर्पयामि। ओम बृहस्पतिये नमः। हरि केरला के ओम यगो पवित्रं परम पवित्रं प्रजापति साधं पुष्टाते आयुष्मग्र पतिमुच्च अचतम सुश्रेष्ठ कुंकुमाक्षा सुशोभिता मया निवेदिता भक्ता विधाना परमेश्वर। ओम विष्णुवे नमः। विष्णुमावामि अस्त्यामि पूजयामि। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिया नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं ज्ञानिधि महालक्ष्मी आह्वामि स्त्यामि पूजयामि। ओम नमो बिल्वने च कौचिने च नमो बर्मिने च वर्षने च नमः सूताय च सूचेनाय च नमः गुंडुभ्याय च चान्याय च काशीवासी निवासी च काल भैरव पूजनम प्रयाग मासे च बिल्पत्रम शिवार्पणम दीपम च गुलालम हे के चढ़ाई। हां और सही साक्षी। ओम कलश मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासितो मूल्यतो स्थितो ब्रह्म मध्यमाते कुछोतु सागरा सर्वजीता वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेद संस्कृता कलसेतु समा अस्त्र गायत्री सावित्री पुष्टि गरी तथा आयान्तु देवता पूजा विषयकार का गंगे चौजमने सर सौकी नर्मदे सिंधु कावेरी जल के निशान नीति कुरु संजय की कर देगी लोटो। ओम इदं तत्वाजामि ब्रह्माण बंधमानस्ते शास्ते यजयमानो हविर्यजमानो वरुणः बुष्टिका के नीचे रख बोधुसा गुंगायुः प्रमोखी। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम इदं विष्णु च विचक्रमे त्रिधानी दधे पदं समुद्रमस्तपागुं सुरे स्वाहा अन्ताकारण भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं। विश्वधारण गगन सदृशं मेघवर्णं सुभागवं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी मृजानगमयं वन्दे विष्णु भवभयहरो सर्वलोकके नाथनम्। ओम विष्णु बोली। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम बृहस्पति देवताभ्यो नमः। आह्वामि अस्त्यामि पूजयामि। धूपम आद्रामि दीपम दर्शयामि। हसि दिखा दी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम विद्यारविंदे ओम भवानी सहितं नमामि। हरि ओम। ऐसी करी यामी ही और सब सामान लो। तो दौती सा सत्वा सत्स्वभा स्वग्नि विश्वरूपम तुम संभय सो विभाव तो वस्त्र उपवस्त्रम समस्यामि श्री बृहस्पति देवताभ्यो नमः।
चका दी ऊपर ऊपर हाँ उस चमकी लो ये धोती वाला पंडित में तेरे चावल छोड़ी हाँ छोड़ दो वो बड़ी पैसा ये क्या करें करवा दें तो हां अब चावल था तो नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिया नमस्तुभ्यं ज्ञानदी फोटो में ठुका दी हिम ठुका दी ईरन्नवर्णा हरिणस्वर्णजां चन्द्रं हिरण्मय लक्ष्मी जात वेदम्याहं तामहि जातो वेदो लक्ष्मी मन्त्रगां नियस्य हिन्नगामस्यः पुरुषानहं महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् रे बचाओ हो तो ठीक भी सरस्वती अच्छा सुन लो सब कोई आपका तो है ना हाँ सब क्या हाँ फूल कब बांट दो फूल कम से कम हां पूरा बांट दे हमारे महालक्ष्मी की कुबेर जी महाराज की गणेश देवता की प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी था तथा दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार पे में से कोई भी याचक निराश होकर नहीं जाता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता है और पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता किया करता था। परंतु यह सब बातों उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती और न ही किसी को एक पैसा ही दिया करती थी। वह राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आ निकले। साधु ने रानी से समझ में आओ तनु मलकाई एकदम हिंदी में बात। रानी और बृहस्पति साधु का रूप धारण किए राजा के दरवाजे पर आ खड़े हुए भिक्षा मांगने लगे। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। मुझे दूसरा कार्य करने के लिए तो मेरे पति जो ही हैं बहुत है। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति भगवान ने कहा कि हे देवी, तुम बड़ी विचित्र औरत हो। संतान और धन किसको प्यारा नहीं है। इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा किया करते हैं। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, जल लगवाओ, ब्राह्मण को दान करो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं तालाब आदि खुलवाओ, बाग बगीचे लगवाओ आदि का निर्माण कराओ तथा निर्धनों को कुंवारी कन्या को विवाह कराओ। साथ ही यज्ञ आदि करो। इस प्रकार से कर्मों से आपके कुल का और आपका नाम परलोक में सार्थक हो जाएगा। एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी के कर्मों से आपके कुल का और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा। साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा कि हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसको मैं अन्य लोगों को दान दे सकूं, जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा कि हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ ऐसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लिपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान कराना, राजा से कहना कि वह हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार
7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने को विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करने से हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गए। भोजन के लिए वह राजा के रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ घर पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसीलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। मैं अब प्रदेश को जा रहा हूँ, यहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कह करके राजा प्रदेश को चला गया। वह वहाँ जंगल के से लकड़ी काट करके लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन नहीं मिलता। किसी दिन जल पी कर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि ये दासी, यहाँ पास ही के नगर में कोई मेरी एक बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर बेसन मांग करके ले आ, जिसे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी, बृहस्पति का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा कि हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेसन दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पति भगवान की कथा कह रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत ही दुखित हुई। उसे प्रत्येक क्रोध आया कि भी आया था। अवर लौट कर रानी से बोली कि हे रानी, आपकी बहन तो बहुत ही घमंडी है, वह छोटे लोगों से बात नहीं करती। मैंने उसे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस आती गई। रानी बोली कि हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं मिलता। अच्छे बुरे का पता व्यक्ति से ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखित हुई होगी। अतः कथा सुन और विष्णु भगवान का पूजा करके समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार की व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती तब तक वह लोग न उठते और नहीं बोलते, इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली कि हे बहन, हमारे घर अनाज नहीं है, वैसे तुमसे कोई बात छिपी हुई नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेसन लेने के लिए भेजा है। रानी की बहन बोली कि हे बहन, देखो बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुन करके उसी घर के अंदर उसके दासी गई। उसे देखा कि बेसन का एक भरा हुआ घड़ा मिल गया और उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक बहुत नूतन देख लिया था। उसने बाहर आकर के रानी को बताया कि दासी अपनी रानी से कहने लगी कि हे रानी, देखो वैसे हमको जब अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर इसे व्रत का कोई विधि और कथा पूछ ली जाए तो उसे हम भी किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपने बहन से बृहस्पति व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया कि हे रानी, बहन, बृहस्पति को सूर्योदय से पूर्व उठ करके स्नान करना चाहिए। बृहस्पति के व्रत से चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के वृक्ष में की जड़ में पूजन करना चाहिए। दीपक जलावे, उस दिन एक ही समय भोजन करे, भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करे तथा कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं।
अन्य पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बता करके रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने ही निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पति आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़सवार में जाकर के चना और गुड़ और बीन कर लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न हो गए। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर के आए और दासी को दे करके बोले कि हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पा करके बड़ी खुशी हुई और रानी से बोली कि हे रानी जी, भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ पता नहीं था, इसीलिए वह दासी से बोली कि जा तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ ही हंसी उड़ाती है। दासी बोली कि एक व्यक्ति भोजन दे गया है। रानी कहने लगी कि वह भोजन तेरे ही लिए दे गया होगा। भोजन कर दासी ने कहा कि यह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन दे गया, इसीलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेगी। दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार करके भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद वे दोनों प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजा करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह से आलस्य करने लगी। तब दासी बोली कि देखो, कृपा से उसके पास धन हो गया। हे रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य किया करती थी, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गए। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुश्किल से के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मण को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवा करके दान दे दो, कुंवारी कन्या को विवाह कराओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिसे और प्रीति प्रसन्न हो। दासी की बात सुन करके रानी ने इसी प्रकार से कर्म करना प्रारंभ कर दिया, जिससे उसका काफी यश में फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश को लौट जा। राजा उठा, पूर्व काल ही उठ करके जीवन के जंगल को लकड़ियां लेकर के आया और सारी काट करके लाने के लिए चल पड़ा जंगल की ओर। जंगल से गुरु भगवान बैठे थे। रानी की गलती से इसे कितने दुख भोगने पड़े। राज पाट छोड़ करके उसे जंगल में लकड़ी काट करके बेचना पड़ा। तभी लकड़ी काट करके उन्होंने बेच करके गुजारा किया करता था। उसी समय उस जंगल में बृहस्पति भगवान रूप धारण करके आए और राजा को से आकर के बोले कि हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में क्यों चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुन करके राजा ने नेत्रों में जल भर करके आया और साधु की वंदना करके बोला कि हे प्रभु, हम सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कह करके राजा ने साधु की अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं, वे राजा से बोले कि हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति का व्रत करके प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पति का व्रत करने को चने की दाल और गुड़ जल के लोटे में डाल करके केले के पूजन किया करो, फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे।
साधु को प्रसन्न देख करके राजा बोला कि हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेच करके इतना पैसा भी नहीं मिलता जिसे भोजन करने के पश्चात कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कोई साधन नहीं है जिसे मैं समाचार जान सकूं, फिर मैं बृहस्पति देव की क्या कहानी सुनूं, मुझको तो कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा कि हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो, बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ी लेकर के शहर में जाओ, तुम्हें रोज से दुगुना धन प्राप्त होगा जिसे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। छोड़ दीजिए। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था, उसके कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ किया करता था। उनकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान किया करती थी, न किसी देवता का पूजन किया करती थी। प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती थी, बाद में कोई अन्य कार्य किया करती। ब्राह्मण देवता बहुत दुखित रहते थे, पत्नी को बहुत समझाते किंतु उसका कोई परिमाण न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः काल स्नान करके भगवान विष्णु का जप किया करती थी। यह बचपन में से ही बृहस्पति का व्रत भी करती थी, करने लगी। पूजा पाठ समाप्त करके स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला जाने के मार्ग में डालती जाती। वहीं जो स्वर्ण के हो जाते तो लौटते समय उनको बीन करके घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक रही थी, साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा कि हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की हो तो सोने का सूप मुझे प्रदान कीजिए। बृहस्पति भगवान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या से जौ फैलाती हुई स्कूल चली गई। स्कूल से लौटते समय जब वह जौ बीच से ही बीन रही थी, तभी बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप उसे वहाँ मिल गया। स्कूल से लौट करके जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप प्राप्त हो गया। उस वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का यही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस नगर का राजकुमार वहां से गुजर रहा था। निकला, इस कन्या के रूप और सोने के सूप में जौ साफ करने से देख करके वह उस कन्या का पर मोहित हो गया। राजमहल आकर के वह भोजन तथा जल त्याग करके उदास होकर के लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्य जल त्यागने का समाचार प्राप्त हुआ तो उन्होंने मंत्री के साथ में लेकर के अपने पुत्र के पास गए और बोले कि हे पुत्र, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा कोई और कारण है? मुझे बताओ, मैं वही करूँगा जो तुम्हें अच्छा लगेगा। राजकुमार ने अपने पिता को बातें सुनी तो बोला कि मुझे आपकी कृपा से कोई बात का दुख नहीं है, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर के राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला कि हे राजकुमार, इस तरह की कन्या का पता तुम्हें लगा, उसके साथ तुम्हारी विवाह अवश्य कर दूंगा। कन्या
राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बताया। मंत्री ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जो जाते वही उस ब्राह्मण देवता के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया था। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखित होकर के ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता की ओर दुखी देख करके अवस्था को देखा और अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन दे करके अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का दुख समय सुखपूर्वक व्यतीत हो गया, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो पुत्री बोली कि हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लेकर के आइए, मैं उन्हें सब विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर के अपनी पुत्री के पास राजमहल में पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तुम प्रातः काल उठ करके प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजा किया करो, तब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक बात भी नहीं मानी। वह प्रातः काल उठ करके अपनी पुत्री का बचा हुआ जूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात एक कोठरी में सारा सामान निकलवा करके और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः काल उसमें से उसे निकाला तथा स्नान आदि करा करके पूजा पाठ करवा दिया तो उसकी माँ भी बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम के से पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत किया करती थी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धनवान हो गई और बृहस्पति देवता के प्रभाव से स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक में सुख भोग करके स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कह करके साधु देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर बृहस्पति का दिन आया। राजा जंगल के लकड़ी काट करके किसी शहर में बेचने को गया। उसे उस दिन और दिनों दिन से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि ला करके बृहस्पति देव का पूजा किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु अब अगला गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पति बार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा से विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। उसने समय राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए तथा आग भी न जलाए। समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करेंगे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसको फांसी दी जाएगी। राजा की बात सुन करके राज्य के सभी राजा के भोज में सम्मिलित हो गए, लेकिन लकड़हारा कुछ ही देर में पहुंचा। इसीलिए राजा उनको अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे हार खूंटी पर लटका दिखाई दिया और रानी का निश्चम हो गया कि मेरा हार उसी ने लकड़हारे ने चुरा लिया। उसी समय सैनिक बुला करके उनको जेल में डालवा दिया गया। जब लकड़हारा जेल खाने में गया तो बहुत दुखित होकर के विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ। और उसी समय साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। तत्काल बृहस्पति भगवान साधु के रूप में उपस्थित हो गए और उसकी दशा को देख करके कहने लगे कि अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं कि इसी कारण तुम्हें दुख प्राप्त हुआ। अब चिंता मत कर। बृहस्पति भगवान के दिन जेल खाने के दरवाजे में 4 पैसे मिलेंगे। उससे तू बृहस्पति देव को पूजा करना तो तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पति से उसे जेल में द्वार का 4 पैसे मिले। राजा ने
पूजा करके समान मंगवा करके कथा कही और प्रसाद लौटा दिया, बांटा। उसी समय रात्रि से बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को कहा कि हे राजा, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद करके रखा है वह निर्दोष है, वह राजा के को छोड़ दो। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ था, अगर तूने ऐसा नहीं करेगा तो तेरा राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातः ही काल उठ करके खूंटी पर देखा कि हार टंगा हुआ है, लकड़हारे को बुला करके क्षमा मांगी तथा राजा के सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण दे करके विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब आदि कुएं लगा हुआ था, धर्मशाला, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि यह किसका बाग और धर्मशाला है। जब नगर के सब लोग कहने लगे कि यह राज्य रानी और दासी द्वारा बनाए गए हैं, राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ करके गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देख करके लौट न जाए, इसीलिए तू दरवाजे पर खड़ी होकर के रहना। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लेकर के आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा कि बताओ यह धन कैसे तुम्हें प्राप्त हुआ। तब रानी ने बताया कि हमें यह बृहस्पति भगवान ने दिया है, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा कहता हूँ तथा रोज व्रत किया करता हूँ। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने और दाल बंधी रहती थी। वह दिन में 3 बार कथा कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ से हो आवे। इस तरह का निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार हो गए, अपनी बहन के यहाँ चल दिए। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं, तो उन्हें रोक करके कहा कि हे राजा, कहने लगा कि अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति बार की कथा सुन लो। वे बोले कि लो, हमारा तो आदमी मर गया, हमको इसको अपनी कथा आन पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले कि अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दिया। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करते हुए वह मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा, उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल जोतता हुआ मिला। उसने बोला कि अरे भैया, तुम मेरे बृहस्पति बार की कथा सुन लो। किसान बोला कि जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 2 हरेया जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। कथा राजा के हटते ही बैल पठार खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में जोड़ों का दर्द हो गया। उसी समय उसकी माँ आई, बुढ़िया लौटी, दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी। तू अपनी कथा खड़े हो गए मेरे खेत पर ही चल करके कहना। राजा ने लौट करके बुढ़िया के खेत पर जा करके कथा कही, जिसके सुनते ही बैल खड़े हो गए तथा किसान का पेट का दर्द दूर हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातः काल बहन को जगाया तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन करते हैं। राजा ने अपनी बहन से जब पूछा कि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने भोजन न किया हो, जो मेरी बृहस्पति बार की कथा सुने, तो बहन बोली कि हे भैया, यह देश ऐसा है कि पहले यहाँ के लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर पड़ोस में कोई ऐसा हो तो देख करके आती हूँ। ऐसा कह करके बहन देखने चली गई, परंतु उसे कोई भी ऐसा आदमी नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। वह एक कुम्हार के यहाँ गई। यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया था। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार
से कहा कि वह तैयार हो गया। राजा ने जा करके बृहस्पति भगवान की कथा कही, जिसको सुन करके उसका लड़का ठीक हो गया और तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, मैं अपने घर को जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने के लिए आज्ञा मांगी। सास बोली कि चली जा, परंतु अपने लड़के को मत लेकर के जाना, क्योंकि तेरे भाई को कोई संतान नहीं है। बहन ने अपनी भाई से कहा कि हे भैया, मैं तो चलूंगी परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने कहा कि जब तू ही कोई बालक ही नहीं जाएगा तो तू जा करके क्या करेगी। दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हम निसंतान है, इसीलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता, इसलिए वह बिना भोजन आदि किए सैया पर लेट गए। रानी बोली कि हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ तो दिया है, वे हमें संतान भी देंगे, अवश्य ही देंगे। इसी रात बृहस्पति ने राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जान करके बड़ी खुशी हुई। वे 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुन तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई देकर के अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा कि घोड़ी चढ़ करके नहीं आई, गधा चढ़ी हुई आई है। राजा की बात बहन ने बोली कि हे भाई, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलता। बृहस्पति के ऐसे ही है, जिसके मन में जो कामनाएं रहती है सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पति का व्रत करता है, वो कथा सुनता है, पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरे को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना का सच्चे हृदय से बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। उसी प्रकार जैसे रानी और राजा ने बृहस्पति की कथा का गुणगान किया था, उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की। मनुष्य को हृदय से उनका भजन करते हुए जय जयकार करना चाहिए। इति श्री बृहस्पति बार व्रत कथा समाप्त। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय।